तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राज्यपाल से नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग, तेजस्वी ने फागू चौहान को लिखा पत्र। एक और बड़ी अपडेट, असम चुनाव परिणामों से पहले कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों को भेजा जयपुर। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कैंपी एक्सप्रेस वे पर बैठे हैं किसान, पंजाब से आ रहा है युवाओं का जत्था। एक और बड़ी अपडेट, गर्मी के बीच आंदोलन को तेज करने की तैयारी, दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर होंगी कई गतिविधियां। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल का केंद्र पर वार, कहा अच्छे सुझाव से सरकार को एलर्जी, फेल नीतियों से आई कोरोना की दूसरी लहर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमित मालविया को प्रशांत किशोर ने दिया करारा जवाब, कहा हिम्मत है तो पूरी चैट को सामने लाए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 4 लोगों को मारे जाने के बाद शीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर इलेक्शन कमीशन ने स्थगित किया मतदान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी की चेतावनी, दिल्ली की पुलिस मार रही है गोली, मदद करने वालों को भी देख लेंगे, गृह मंत्री दे इस्तीफा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसानों ने 24 घंटे के लिए जाम किया ईस्टर्न पेरोफेरल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चंदौली में बोले राकेश टिकैत, लाल किले पर ध्वज फहराने के मामले में सरकार को केस करने का अधिकार नहीं। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यपाल से नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग, तेजस्वी ने फागू चौहान को लिखा पत्र। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर बिहार की निरंकुश और अलोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी ने अपने पत्र में विधानसभा चुनाव के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा में हुई घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। तेजस्वी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले दिनों विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को सदन की मर्यादा और नियमावली के विरुद्ध प्रायोजित शोरगुल के बीच पास कराया गया। उन्होंने आगे लिखा है कि जन भावना के अनुसार सदन के विधायकगण के ओर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मुख्यमंत्री और उनके सिपह सालारों को नागवार गुजरा और उनके इशारे पर सदन के अंदर पुलिस प्रशासन की ओर से बर्बर तरीके की हिंसक कार्रवाई की गई। दोस्तों बता दें, चिट्ठी में आगे लिखा है कि 23 मार्च यानी बिहार दिवस के ठीक अगले दिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इरादे और इशारे के अनुसार जिस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, उससे विधानसभा की गौरवशाली परंपरा लहूलुहान हो गई। चलिए अगली खबर। असम चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों को भेजा जयपुर। दरअसल दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस को जोड़ तोड़ की आशंका है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने गठबंधन के लगभग 20 उम्मीदवारों को राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिफ्ट कर दिया है। इसी बीच राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की रखवाली में अभी रहेंगे। दोस्तों बता दें, सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी ने शुक्रवार को बताया है कि असम में विपक्षी गठबंधन ने लगभग 22 उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट कर दिया है। वहां उन्होंने फेयरमाउंट होटल में रखा गया है, जहां पहले भी पार्टी जोड़ तोड़ के डर से अपने विधायकों को सुरक्षित रखती रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के महाजोत भी कहा जा रहा है, जिसमें ज्यादातर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ के हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के हवाले से रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद से जब कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तब से ही ये ट्रेंड बन चुका है। यही वजह है कि वो धड़क दल अपनी सुरक्षा चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि हम आने वाले लोगों का ख्याल रखेंगे। हम ना तो उनकी पार्टियां जानते हैं और ना ही ये कि वो कहां से आए हैं। यहाँ करीब 20 लोग हैं। कांग्रेस उनका खर्च उठाएगी। जब तक बीजेपी केंद्र में है, तब तक विधायकों को खरीदे जाने की आशंका बरकरार रहेगी। बता दें कि असम में 3 चरण में मतदान हुआ, जिसके लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच वोट डाले गए और नतीजे 2 मई को आएंगे। चलिए अगली खबर। गर्मी के बीच आंदोलन को तेज करने की तैयारी, दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर होंगी कई गतिविधियां। दरअसल दोस्तों, बढ़ती तपिश के बीच किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को तेज करने का मन बनाया जा रहा है। आंदोलनकारी संगठनों ने
मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच का ऐलान कर दिया है, मगर इससे पहले कई गतिविधियां तय की गई हैं। शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक तो आंदोलनकारी केएमपी और केजेपी पर जाम रखेंगे। इसके बाद भी पूरे महीने कोई ना कोई गतिविधि तय की गई है ताकि दिल्ली कूच से पहले धरने में शामिल आंदोलनकारियों का उत्साह ठंडा न पड़े। दोस्तों बता दें, 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को सम्मान में कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम होगा। किसान नेताओं ने बताया है कि 14 अप्रैल को कैथल में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा है। किसान व अन्य वर्ग से अपील की गई है कि शांतमय तरीके से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को रद्द करवाने पर जोर लगाएं। आंदोलन में आसपास के लोगों की भागीदारी और उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 18 अप्रैल को सभी धरनों पर आसपास के लोगों का सम्मान किया जाएगा। उस दिन मंच संचालन की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों को दी जाएगी। 20 अप्रैल को धन्ना भगत की जयंती पर उनके गांव से दिल्ली की सीमा पर मिट्टी लाई जाएगी। उनकी याद में टीकरी बॉर्डर मोर्चे पर कार्यक्रम होंगे। दोस्तों बता दें, 24 अप्रैल को इस मोर्चे के 150 दिन पूरे होने पर एक सप्ताह के विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें किसानों और मजदूरों के साथ ही कर्मचारी, विद्यार्थी, नौजवान, कारोबारी और अन्य संगठनों के दिल्ली मोर्चे में शामिल होने का आह्वान किया जाएगा। संसद मार्च की निर्धारित तारीख का मोर्चे की अगली बैठक में विचार कर ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, राहुल का केंद्र पर वार, कहा अच्छे सुझाव से सरकार को एलर्जी, फैल नीतियों से आई कोरोना की दूसरी लहर। दरअसल दोस्तों, देश भर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट के जरिए प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। इसके साथ ही देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइवर पर भी राहुल ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही उनके हाथ में रुपया देना आवश्यक है, आमजन के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझाव से एलर्जी है। केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। चलिए अगली खबर, अमित मालविया को प्रशांत किशोर ने दिया करारा जवाब, कहा हिम्मत है तो पूरा चैट को सामने लाएं। दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक पोस्ट ट्वीट किया था। इस पोस्ट में बंगाल चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पत्रकारों को एक समूह से ऑडियो पर बातचीत कर रहे थे। अमित मालविया ने प्रशांत किशोर के ऑडियो के जिस पार्ट को ट्वीट किया था उसमें प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। दोस्तों बता दें, इसी को लेकर अब प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी मेरे पूरे ऑडियो को सामने लाए। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है बीजेपी के लोग अपने नेताओं से ज्यादा मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। मेरी बातों को काट छांट कर और पेश कर इतराने वाले बीजेपी के लोगों को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो मेरे पूरी बातों को सामने लाए। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने पहले भी कई बार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा किसी हाल में पार नहीं कर पाएगी। चलिए अगली खबर, 4 लोगों के मारे जाने के बाद शीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर इलेक्शन कमीशन ने स्थगित किया मतदान। दरअसल दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने हिंसा की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 126 पर मतदान स्थगित करने का शनिवार को आदेश दिया। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि विशेष पर्यवेक्षकों के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। विशेष पर्यवेक्षकों के और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि यह घटना शीतलकुची में हुई जब मतदान चल रहा था। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी की चेतावनी, दिल्ली की पुलिस मार रही है गोली, मदद करने वालों को भी देख लेंगे, गृह मंत्री दे इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में राजनीतिक हिंसा में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार रही है तो दिल्ली की पुलिस ने मतदान की लाइन में लगे लोगों को गोली मार दी।
पंचायत चुनाव में भी इतनी हिंसा नहीं हुई थी जितनी हिंसा इस चुनाव में हुई है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने कहा है कि जिन 5 लोगों की हत्या हुई है कल वो वहां जाएंगी। कल 2 बजे से 4 बजे तक काला बैज पहनकर अमित शाह को त्यागपत्र की मांग पर विरोध जुलूस निकाला जाएगा। ममता बनर्जी ने बनगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मतदान की लाइन में लगे लोगों में से दिल्ली की पुलिस ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक को सवेरे मारा गया था, 5 भाई को मार दिया है और कह रहे हैं कि गांव वासी हमला करने आए थे। गृह मंत्री इस्तीफा दें, वो साजिश करता है। साथ ही ममता ने कहा है कि टीएमसी जीत रही है, गोली चलाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की दलाली कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पुलिस दलाली कर रही है और सीआरपीएफ की मदद कर रही है उन्हें देख लेंगे। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में भी इतने लोग नहीं मारे गए थे, अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। चलिए अगली खबर। चंदौली में बोले राकेश टिकैत, लाल किले पर ध्वज फहराने के मामले में सरकार को केस करने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को चंदौली में थे। यहाँ इलिया क्षेत्र के भटिया गाँव में शिव मंदिर परिसर में किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर ध्वज फहराने का षड्यंत्र किया गया ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इस मामले में किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि मुकदमा दर्ज करने का अधिकार सरकार के पास है ही नहीं। लाल किले को सरकार पहले ही डालमिया को बेच चुकी है, ऐसे में डालमिया को मुकदमा करना चाहिए। राकेश टिकैत ने संबोधन में कहा है कि ये लड़ाई किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, शोषित और छोटे व्यापारी की है। अगर ये लड़ाई कमजोर होगी तो शोषण होता रहेगा। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार देश में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से किसानों के हित के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं।